हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदा स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम डिस्कस करेंगे पदार्थ विज्ञान की उपयोगिता, या हम कहें पदार्थ विज्ञान की क्या यूटिलिटी है। तो बीएमएस फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में से पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बहुत कठिन लगता है, और उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आता है कि ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि पदार्थ विज्ञान को क्यों पढ़ना चाहिए। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को मेंटेन करना और जो रोगी है उसके रोग को दूर करना। पदार्थ विज्ञान का समुचित ज्ञान होने पर ही इस प्रयोजन की सफलता निर्भर करती है। अर्थात कि अगर हमें पदार्थ विज्ञान का सही से ज्ञान होगा तो आयुर्वेद के इस प्रयोजन में हमें सफलता मिल जाएगी, इसकी हम सिद्धि कर सकते हैं। आयुर्वेद की प्रयोजन की सिद्धि के लिए 3 प्रकार के सिद्धांत बतलाए गए हैं। सबसे पहला है सम दोषों की पालना करनी है, दूसरा सिद्धांत है क्षीण दोषों को बढ़ाना है, और तीसरा सिद्धांत है बढ़े हुए दोषों को कम करना है। तो इन तीनों सिद्धांतों की पालना तभी हो सकती है जब हमें सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म तथा समवाय का सम्यक ज्ञान हो। तो हम अष्टांग हृदय के पहले अध्याय में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख देख सकते हैं। तो दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक दोष 2 प्रकार के होते हैं। जो शारीरिक दोष है वात, पित्त और कफ, जब ये सम अवस्था में होते हैं तब हम उसे आरोग्य कहते हैं, और जब ये विषम अवस्था में होते हैं तब हम उसे रोग कहते हैं। अब विषम अवस्था 2 प्रकार से हो सकती है, या तो ये दोष बढ़ जाएंगे या ये घट जाएंगे। अगर बढ़ जाएंगे तो हम इन्हें कम कर देंगे, और अगर कम हो गए तो इनको हम बढ़ा देंगे। लेकिन इन सिद्धांतों की पालना के लिए हमें द्रव्य, जैसे औषध कौन सा देना है, आहार, समन द्रव्य, कोपन द्रव्य, स्वस्थित द्रव्य, गुण 20 प्रकार के होते हैं, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इन सभी का ज्ञान भली भांति होना चाहिए, और इनका ज्ञान हमें पदार्थ विज्ञान से ही प्राप्त होता है। अगर आपने पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थों की संख्या कितनी, किसने मानी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आयुर्वेद का मुख्य वर्णित विषय पुरुष तथा आयु है। आयु को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। पुरुष को त्रिदंडात्मक कहा गया है। त्रिदंड अर्थात मन, आत्मा और शरीर के आश्रित। अब त्रिदंड का क्या अर्थ है? तिपाई, जिसके 3 पांव होते हैं, पानी का घड़ा उसके ऊपर रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो जब तक उसके तीनों पांव सही रहते हैं तब तक वह खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक ये तिपाई कायम है तब तक पुरुष की सत्ता रहती है और उसकी आयु स्थिर रहती है। अगर इस त्रिदंड में से किसी एक में भी समस्या आएगी तो पुरुष की सत्ता और आयु स्थिर नहीं रहती है। तो पुरुष के स्वरूप को समझने के लिए कि पुरुष क्या है, क्यों है, इसको समझने के लिए उसके त्रिदंड मन, आत्मा और शरीर को समझना आवश्यक है, और इन सभी विषयों का समुचित ज्ञान हमें पदार्थ विज्ञान के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। आयुर्वेद में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। इन चारों प्रकार के प्रमाणों के द्वारा हम रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा और द्रव्य की परीक्षा करते हैं। इन प्रमाणों की विस्तृत ज्ञान हमें पदार्थ विज्ञान से प्राप्त होता है। अगर आपने अभी तक प्रमाण किसे कहते हैं, परमाणु की संख्या किसने कितनी मानी है, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं।
आत्मा और परमात्मा का भेद, लिंग शरीर का वर्णन तथा लिंग शरीर के साथ पूर्व जन्म करत कर्म किस प्रकार से मोक्ष पर्यंत लगे रहते हैं, जिनकी वजह से आत्मा को बार बार विविध योनियों में उत्पन्न होना पड़ता है तथा मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होती है, इत्यादि विषयों का ज्ञान भी हमें पदार्थ विज्ञान से ही प्राप्त होता है। तो आत्मा के भेद और लिंग शरीर किसे कहते हैं? जब मृत्यु पश्चात जो शरीर, जो आत्मा बाहर निकलती है, उसे हम लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो इन सबका जो वर्णन है, इन सबका जो ज्ञान है, वो हमें पदार्थ विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है कि मोक्ष की प्राप्ति के उपाय क्या है, मोक्ष क्या है, इसका भी हमें ज्ञान किसके द्वारा होगा? पदार्थ विज्ञान के द्वारा ही होगा। आयुर्वेद शास्त्र कर्म विपाकवाद को मानता है। कर्म विपाकवाद का अर्थ होता है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो आयुर्वेदीय संहिताओं में अनेक जगहों पर ऐसा वर्णन आता है जिसमें देहधारियों के पूर्व जन्म करत शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप उन्हें आरोग्य तथा रोग प्राप्त होते हैं। जैसे अगर आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं तो इस जन्म में आपको कुष्ठ रोग, स्वित्र रोग आदि हो सकते हैं, ऐसा संहिताओं में वर्णन मिलता है। अनेक ऐसे भी रोग होते हैं जो औषधियों द्वारा साध्य नहीं होते हैं, वह कर्मज होते हैं और भोग के पश्चात स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तो इन सभी बातों का विस्तृत जानकारी हमें पदार्थ विज्ञान के अध्ययन से ही प्राप्त होती है। अगर हम पदार्थ विज्ञान की उपयोगिता को शॉर्ट में देखें तो सद पदार्थों के ज्ञान और उनकी चिकित्सकीय उपयोग में, पुरुष के स्वरूप के ज्ञान में, मन आत्मा के ज्ञान में, मोक्ष के ज्ञान में, परमाणु के ज्ञान और उपयोग में आदि में पदार्थ विज्ञान की उपयोगिता है। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों को समझने के लिए, या हम कहें आयुर्वेद को समझने के लिए, पदार्थ विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।